फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं खरीद रही हूँ अचार के लिए मिर्चा 20 की आधा किलो मिल रही है। और मिर्च अच्छी है, तीखी लग रही है देखने में। और अचार भी खत्म हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि आधा किलो ले लूँ और अचार डाल दूँ। फिर खत्म हो जाएगा, फिर डाल दूंगी। मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। बेच ले। ये ले ली है, देखिए डार्क कलर है और तीखी लग रही है, होगी तीखी। क्योंकि देखने में तो लग रही है बिल्कुल डार्क कलर है और लग रही है होगी। तो इसको तो मैं टेस्ट करके देख लूंगी तीखी है कि नहीं है। फिलहाल तो इसको धो के और धूप में रखूंगी। तो गाइस, पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आजकल हमारी जो सब्जी मंडी है वहां पर हड़ताल चल रही है। हड़ताल का रीजन ये है कि सब्जी मंडी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। और जो भी रीजन हो, अब जो है पापा जब लौट के आएंगे तो वो बताएंगे कि किस रीजन की वजह से हड़ताल है। और लेकिन ये कंफर्म है कि सब्जी मंडी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। बहुत दिन से ये खबर थी कि सब्जी मंडी दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली, लेकिन शायद अब पक्का हो गया है। और मौसम ठंडा हो गया गाइस। अभी तो मैं इन लोगों के शादी आदि में जो जाते हैं थोड़े से स्वेट शर्ट निकालूंगी, ताकि ये लोग शाम को जाएं स्वेट शर्ट पहने। क्योंकि आज कल एक शादी में इन लोग को जाना है, परसों बली में जाना है। बली में मेरे पड़ोस में है, पड़ोसी नहीं कहूंगी, वो मेरे रिलेटिव भी हैं। तो मैं तो अपने रिलेटिव्स ही कहूंगी, क्योंकि मैं बचपन से उनके यहाँ आई गई। और जिनकी बेटे की शादी है, इत्तेफाक से हम लोग उनकी शादी में गए, उनको भी दुल्हन बन के देखा है, बनते देखा है भाभी को। तो हम तो नहीं कहेंगे कि पड़ोस में शादी है, क्योंकि हाँ जो है पापा के पड़ोसी हैं, लेकिन मेरे तो रिलेटिव हैं। और अब तो जो है पापा के भी रिलेटिव हो गए, क्योंकि अ, अब तो जब मेरे रिश्तेदार तो जो है पापा के रिश्तेदार। तो दो, मतलब दो कारण है जाने के। और मैं तो वैसे भी जाती, क्योंकि मेरी खाला की पोते की शादी है, तो मुझे तो जाना ही है। और जो है पापा भी जाते हैं, और बाकी जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो तो जाएंगे ही। और साथ में तो मेरी मामी भी यहाँ रहती है, आपको मालूम है। तो वो तो बराबर जा रही है। मैं तो मांझी और रज्जगे में नहीं जा पाई, मांझी में भी नहीं जा पाई, रज्जगे में भी नहीं जा पाई। मांझी में जाने का रीजन ये था न जाने का, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल चलते हैं, फिर रात में मुझे आपको पता है कितनी देर में चाय और खाना पीना होता है। उसके बाद फिर मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाती, मेरी फिर तबीयत बिगड़ जाती है और दिन छोटे हैं, काम मेरा लेट होता है। इसलिए मैंने जाना स्किप किया। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी रज्जिगे वाले दिन चली जाऊंगी। तो कल मैं चली गई थी अपनी बहन के यहाँ, और मेडिकल कॉलेज वहाँ घूमी फिरी। तो वहां से आके मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं रज्जिगे में भी नहीं जा पाई। अब सीधे बली में मैं ही जाऊंगी। नींद आ रही है मुझे, बहुत कस की नींद आ रही है। और मैं सोच रही सो लूं। मैंने सोचा सोने से पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लूं। हनी बनी का खाना बिल्कुल भी नहीं है। हनी बनी को सुबह मैंने तुलसी की पत्ती दी थी, उसके बाद यहाँ छोड़ दिया था गार्डन में, तो अपने घास घास खाते रहे। तो उनका सुबह से लेकर दोपहर तक का तो हो गया, लेकिन शाम का नहीं हुआ है। तो शाम की जब गए हैं, सब दिन में तो हड़ताल होगी। अगर वहां नहीं मिलेगी तो फिर दूसरी जगह से ले आएंगे, नहीं तो एक सब्जी मंडी और भी है और वहां से ले आएंगे। तो देखो बता रहे थे कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, एक नहीं दो दो है शायद, और तो वहां जाना पड़ेगा। देख रही हूँ, बिल्ली लग रहा खाना खा रही, उसका खाना कोई और ले जा रहा है। तो जो खाना देते हैं बिल्ली को वो चिल्ला रहे हैं, तो वही आवाज आ रही है मुझे। तो मौसम गाइस बहुत अजीब अजीब हो गया है, बहुत अजीब लग रहा है मौसम, सर्दी वाला हो गया है। अंजीर खूब मिले हैं खाने को इस बार, मैंने खाए भी हैं और खिलाए भी हैं मैंने अंजीर। और जब भी अंजीर देखती हूँ तो तबस्सुम भाभी की याद आती है, काश वो होती। और देखो तो मतलब जब तक वो रही तो ऐसे अंजीर निकले ही नहीं, एक एक दो दो तीन तीन निकले, और जो निकले वो बंदर खा खा गए बेचारे। कह देती थी कि गुड़िया बंदर है अंजीर खा रहे हैं। और जब भर भर के निकले तो वो है नहीं, तो अफसोस लग रहा है कि ऐसे निकल रहे होते और वो होती तो कितना अच्छा रहता। तो मैं खुद उनको कॉल करके देती
तो बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं तबस्सुम भाभी को। और अंजीर देखती तो मेरा धक से दिल हो जाता है कि तबस्सुम भाभी, काश तबस्सुम भाभी होती। और पहला सीजन है गाइस, तो इतने अंजीर अब निकले पर पेड़ छोटा था, छोटा सा पेड़ था। अभी मेरे ख्याल से इसको आए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि शायद मेरी भैया की शादी में ही लगाया था, इसलिए फल निकल ही नहीं रहे थे इतने। अब ये पेड़ बड़ा हुआ है, 2 साल हो रहे हैं, तो इस वजह से अब इसमें फल निकल रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अब जब फल निकलना शुरू हुए हैं तो तबस्सुम भाभी नहीं है और चमन भाभी दिखती नहीं है। चमन भाभी को अगर दे दिए जाए, लेकिन जब पापा कह रहे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक डाल उन्हीं की तरफ जा रही है, तो चमन भाभी को जब भी दिखेंगे तो आराम से तोड़ तोड़ के खा लेंगी, क्योंकि अब तो सन्नाटा पड़ा रहता है, वहां पर कोई रहता नहीं है। ऊपर क्यों, नीचे चमन भाभी रहती है और आंटी रहती हैं उनकी जेठानी। तो अब ये है कि अब जब कोई ऊपर आया करेगा तो वही खाएगा। चमन भाभी आएंगी सर्दियों में कपड़े उपड़े डालने के लिए, तो फिर उनको ही दूंगी। तो गाइस बहुत नींद आ रही, बात भी मुझसे नहीं करी जा रही, तो मैं तो चली कमरे में इन्नी इन्नी करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जो आप पढ़ाई कर रही है, कल संडे है। सबसे अच्छी बात ये है कि कल संडे है, कल मुझे टिफिन नहीं बनाना है, क्योंकि टिफिन ऐसा वैसा टिफिन थोड़ी ना बनता है, कभी सैंडविच, कभी मैक्रोनी, कभी पराठे, कभी आलू के पराठे, दुनिया भर का है ना। इस वजह से हाँ, ये सही बताया है। तो परसों बनाऊंगी उबले आलू की सब्जी पराठा, और हैदर को कर दूंगी अंडा फ्राई और पराठा, ठीक है। तो हैदर ना खा पाएगा ही, तो अंडा फ्राई फ्राई पराठा। देखिए तो ये कितना बुरा लग रहा है, ये दीवार कितनी खराब हो गई है। अब ये है कि अब देखें क्या करना है, कैसे इसको सही करेंगे। बहुत बुरी लग रही है दीवार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मैं क्या हो गया, मैं थोड़ा सा सोऊंगी फिर उठूंगी। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके ऊपर से नींबू निचोड़ लो, माउथ वाटरिंग। तो अब मैं जा रही, थोड़ी देर लेटूंगी। बाबू हनी बनी को अंदर रख दो। तो गाइज अब हो गई है शाम, शाम क्या बिल्कुल रात हो रही है, 8 बजने में 20 मिनट है। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ, अजीज सर से बात कर रही हूँ, और ये मैं सब समेट रही हूँ। और इसके बाद मुझे आटा भी गूंदना है, तो सब काम मुझे मैं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, आटा तो मैं गूंद आई हूँ, मुझे लोई बनाना है। क्योंकि आटा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ तो वो सही हो जाता है। मैं हैदर से कह रही थी सब समेट के रख दूं, अब धीरे धीरे समेटना है। उसके बाद फिर जोया पापा का बिस्तर भी लगेगा, अभी तो टाइम है लगाने में, लेकिन उनका बिस्तर भी लगाना है। तो चीजें मुझे बिखरी हुई बहुत बुरी लगती हैं। और ये जोया वर्क कर रही थी, तो जोया देखिए, मैंने पूछा और इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं भूल गई कौन सा किसका बैग है। तो पता चला हैदर ने मुझे बेवकूफ बना दिया था कि ये जोया का है, बल्कि ब्लैक वाला हैदर का है। मैं कहूँ अरे मैं तो ब्लैक वाला हैदर का समझती थी, ये जोया का है। तब जो जोया हंस रही, करी नहीं नहीं वो मेरा ही है। और इतना जोया उसमें जरूरत करी, जरूरत का सामान है उसमें, इतना सारा कचरा भरे है कि टिफिन में ऐसे पोंछना पड़ता है, वैसे पोंछना पड़ता है टिफिन लंच के बाद, तो जाने क्या क्या उसमें भरे हुए है। तो मैं देख रही थी, तो इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि बैग किसका है। मेरी नाक बहुत खुजा रही है आज, वही मुझे लग रहा है कि जब नाक खुजाती है तो बीमारी आती है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। तो बहुत ज्यादा मुझे खुजली हो रही है। तो समझ में नहीं आता है क्या उठाऊं, क्या रखूं, क्या करूं। इधर से उधर बस भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। ये टाइम है मेरे काम करने का, मुझे सब करना है। रोटी भी बनाना है, और बहुत सारे काम है ऐसे करने वाले। तो मेरा तो बहुत तेज अभी हलक सूख रहा है, और देखिए तो ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन इतना तेज हलक सूख रहा है कि सादा पानी पीने का मन नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कम ठंडा था। मैं बोतल बाहर निकाल देती हूँ और दूसरी बोतल रख देती हूँ ताज़ी, तो वो हल्की कम ठंडी हो जाती। इतनी तेज मुझे खतरनाक वाली प्यास लगी हुई थी, मुझे इतनी तेज हलक सूख रहा था। फिर मैंने पानी पिया, तब मुझे राहत मिली, और लग रहा था कि मतलब वो बिल्कुल जल रहा था हलक। और इस टाइम फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इतनी
दिक्कत होने लगी है कि मैं फ्रिज का ही पानी पी रही हूँ, मिक्स करके पी रही हूँ, लेकिन फ्रिज का ही पानी पी रही हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने आटा थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दिया था, तो अब मैं सोच रही हूँ लोई बनाऊं और लोई बना के फिर बनाऊंगी मैं रोटी। यहाँ जो है अपना वर्क कर रही थी तो अपनी फ्रेंड से कुछ पूछ रही थी, उसको कुछ करना था। ये देखिए हैदर को उठे, थोड़ी सी बॉक्सिंग करी और ऐसे ही करता है ये। उठेगा फिर चिल्लाएगा, उसके साउंड तो आपने भी सुने होंगे और नहीं सुने तो आगे जाके सुन लेंगे। बीच बीच में चीखने चिल्लाने की आवाज है आती है कि मैं इसको टोकती रहती हूँ। तो जो है पापा आ गए हैं, उनके पापा का बिस्तर भी मैंने लगा दिया है और खूब सारी चीज लेकर आए हैं। बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं, नई नई चॉकलेट लेकर आते हैं। आज ये नई चॉकलेट लेकर आए हैं, हैदर बड़ा खुश है, अरे एक नई चॉकलेट आई है। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों के लिए लाते हैं, मेरे लिए भी लेकर आते हैं, एक मिठाई वाली लेकर आते हैं, उनको मिठाई का स्वाद ये है। देखिए कितना सारा सामान है इसमें, चने दाल भी है, चना जोर गरम भी है, चिप्स भी है और टेढ़े मेढ़े भी है। तो ये रोज का उनका नियम है लाने का। और ये खाली हो गया है यहाँ, बस ये बिस्किट बचा है जो मैंने जब पापा को गिफ्ट दिया था, एक चिप्स बचा है। बिस्किट भी खत्म हो रहा है, देखूंगी फिर ऑर्डर लगा दूंगी। और ये मिर्च है जो मैंने आज अचार के लिए खरीदी थी, अब अचार कब डलेगा मुझे नहीं पता, एक दो दिन में डल जाएगा। ये प्याज जो है पापा ने काटी है क्योंकि नॉनवेज बनाया है और मैंने कहा था मेरे लिए भी काट लेना, तो फिर उन्होंने मेरे लिए भी काट ली क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, उन्होंने नहीं खाया है और जोया ने खाना खा लिया है। तो ये फूल है, कल हम लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर आए थे और जोया फ्रिज में रख के भूल गई थी, तो अब ये मुरझा रहे हैं और गीले गीले हो गए हैं। तो जो है पापा ने सजेशन दिया है कि इनको खाद के रूप में अ, गमले में डाल दो। तो अब जोया जा रही है गमले में डालने के लिए ताकि ये खाद का काम करें। तो देखिए सभी गमलों में बारी बारी डाल रही है और कह रही है कि सभी गमलों में डालेंगे। अब देखें सब गमलों में हो भी पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। देखिए तो जोया ने सदुपयोग किया, अपने पापा की बात सुनी और खाद के रूप में डाल रही है। तो देखें कितने में डाल पाती है, कितने में नहीं डाल पाती है। तो बहुत सारे फूल लेकर आई थी, आज स्कूल ले जाना थे लेकिन आज स्कूल नहीं ले जा पाई थी। और आज तो मुझे बाय बाय भी नहीं करके गई थी, गुस्से में गई थी आज। अब कंफ्यूज है, दो गमले हैं और एक में डालना है, किस में डालें। तो अब सोच रही है किस में डालें, तो उसने डिसाइड किया कि इसमें डालेंगे। तो बस एक गमला बचा है और सब में जोया ने ये डाल दिए हैं और बस एक उसमें भी मैं, हाँ ये सही सोचा है, उसमें डालना बहुत जरूरी है। तो बड़ी खुश हो गई है कि उसने सही इस्तेमाल किया और डाल दिए खाद के रूप में। तो आप देख सकते हैं पापा का कहना माना, अच्छी अच्छी चीजें पापा सिखाते हैं, हैदर भी सीख रहा है और जोया भी सीख रही है। सबसे अच्छी बात ये है कि वो चीजें सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गई हूँ और बर्तन धो रही हूँ और चाय पहले मैंने पहले ही बना ली क्योंकि थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चाय पहले बना लूँ और उसके बाद बर्तन धो लूँ। बर्तन भी जरा से हैं, ज्यादा बर्तन नहीं है। तो आज मैंने मिर्च खरीदी है और आपको दिखाई थी और अभी मैंने उसको रखे, थोड़ा धूप ज्यादा तेज नहीं थी, ऊपर से अब धूप जल्दी चली जाती है तो धूप बहाने लगी थी, तो यहाँ लग रही थी कमरे में। तो अभी रात भर में उसको हवा लगेगी ना तो बिल्कुल अच्छे से पानी, नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब नमी नहीं रहेगी फिर मैं अचार डालूंगी ताकि वो खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और अचार बढ़िया टेस्टी लगता है। तो मेरे बच्चों को और जो है पापा को मेरे हाथ का जिस तरीके से मैं ये अचार बनाती हूँ बहुत ज्यादा पसंद है। और पहले तो हम लोग एग्जीबिशन से लाते थे, तो जब से ये बनाने लगी तो जो है पापा को परवाह भी नहीं रहती है और अच्छा लगता है। तो जो है पापा सब्जी भी ले आए हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए बैगन आपको दिखेंगे भी नहीं, मैं पन्नी उठा के ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। ये बैगन और भिंडी है, मेथी है, आलू है और क्या है, आलू है और गाजर है। और गाजर अपनी देसी वाली गाजर आ गई है, अभी तक तो आ रही थी रखी हुई, दूसरी आ रही थी।
जो अपनी सर्दियों में मिलती है वो वाली नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो वाली छोड़ के अब यही वाली आएगी जिसका हम लोग हलवा बनाते हैं। यही हमें हलवा तो उस वाली गाजर का भी अच्छा लगता है जो ऑरेंज ऑरेंज ये साल भर लेकर आते हैं। तो मेरी चाय यहाँ रखी हुई है और मुझे आज आपसे बात करते करते चाय पीना पड़ेगी लग रहा, क्योंकि हम लोग को चाय जाएंगे और ठंडा मौसम हो रहा है। अभी तो सही है जरा ना, और ये बोन चाय ना कि कप में चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है इस वजह से, लेकिन अभी गर्म है। आज हो गया काफी लेट, बैठी रही बातें करती रही, फिर अफरा आ गई, अफरा से बातें करती रही, इस वजह से और हो सकता है कि मैं लेट हो गई हूँ। आज मैंने बनाया था, गोश्त बनाया था, और समझ में नहीं आ रहा था, सब्जी भी नहीं थी। जैसा कि बताया था आपको हड़ताल है, लेकिन हड़ताल खत्म हो गई है, तो आज सब्जी तो मिल रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सब खाना खाली करके रखो। तो कल का मेन्यू तैयार है मेरा, आलू मेथी की सब्जी कल बनेगी। और मैंने जब पापा से कहा था कि मेथी ज्यादा नहीं लेके आना, क्योंकि सुबह से शाम तक की सब्जी नहीं बनना है, एक टाइम की सब्जी बनना है, क्योंकि कल ये लोग जाएंगे वलीमे में। जोया, हैदर और उनके पापा, तस्मिया जाएगी, अजीज सर जाएंगे, तो ये लोग तो कल जाएंगे वलीमे में। मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि जोया मुझे छोड़ के जाने वाली नहीं थी मेरी सांस की वजह से। जोया कहती नहीं मम्मा मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अजीजा को कॉल करके बता दूंगी, और नहीं भी होगी तो मैं अजीजा को कॉल करके बता दूंगी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से एंजॉय करो। तब जो है बड़ी मुश्किल से एग्री हुई है, नहीं तो जो है एग्री नहीं हो रही थी। तो देख रही हूँ कोई पन्नी मिल जाए छिलका रखने के लिए, प्याज के छिलके, जो अभी प्याज जो है पापा ने कटिंग की थी, तो मैं उसके लिए ढूंढ रही हूँ पन्नी। और अब अचार तो मैं कल ही डालूंगी, आज नहीं डालूंगी, और कल मैं फ्री भी होंगी, कल डल भी जाएगा। आलू मेथी की सब्जी बनाना है, मेथी भूनने में थोड़ा जरूर ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई हैवी काम नहीं करना पड़ेगा। शाम को मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि ये जो थोड़ा सा नॉनवेज बचा हुआ है वो मैंने अपने लिए रख लिया है शाम के लिए। तो मुझे शाम को आलू मेथी की सब्जी नहीं खाना है, एक टाइम की ही बनाऊंगी, और एक टाइम खाएंगे। जब पापा, मेथी तो मैंने 2 बार खरीदी, एक बार मूंग की दाल मेथी बनाई जब पापा के लिए, और एक बार मैंने बनाई है, एक बार अभी वो बनाया है पालक मेथी और गोश्त मिला के। दोनों चीजें जब पापा को बहुत पसंद है, मतलब पसंद, पालक मेथी तो फर्स्ट टाइम बनाया था जब पापा को पसंद आया, लेकिन इसके अलावा जो है पापा को मतलब मेथी पसंद है, और ये दोनों चीजें बहुत पसंद आई, ये जो मैंने बनाई थी मूंग की दाल और मेथी। तो अब आलू मेथी नहीं खाई इन्होंने एक भी बार, और इस वजह से मैंने कहा ले आना, बना दूंगी एक टाइम में। अगर नहीं जाते तो फिर 2 टाइम बनाती, जब पापा को बहुत 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 पसंद है। और साथ में नया आलू भी लेकर आए हैं, नया आलू आने लगा है, लेकिन जब पापा जो साल भर आलू लेकर आते हैं वो अच्छा वाला आलू लाते हैं, देव आलू नहीं लाते, पहले लाते थे देव आलू, वो मीठा नहीं होता है, लेकिन वो एक ही दुकान है बता रहे सब्जी मंडी में, और वहीं वो आलू ऐसा मिलता है जो देव भी नहीं होता है और मीठा भी नहीं होता है, बढ़िया होता है। तो साल भर हमारे यहाँ वही आलू आता है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। तो लगभग लगभग सारे बर्तन धुल ही गए हैं आपसे बात करते करते। सुबह से शाम का जो सोचते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप सोच के बैठ लो तो बहुत लेट हो जाता है। समय, इसीलिए मैं ज्यादातर घड़ी देख कर ही चलती हूँ समय के हिसाब से, क्योंकि समय थोड़ा भी आप लेट करो तो आप ही को नुकसान होना है। वो हैदर बाबू आ गए हैं। क्या हो गया मेरे बच्चे को? टाइम हो गया होगा, मोबाइल रख दो। नहीं हुआ, हो गया। हंसी छूट गई तो समझ में आ गया था कि हो गया।
ओके टाइम। अरे और रख दी आपने? फुल कपड़े पहन लो, पहन लो बाबू, ठंडा हो रहा है। हम्म? अरे मुझे जो है कि कुछ कपड़े निकालना थे जो मैंने नहीं निकाले, मैं निकालूंगी। आपने पी ली? आप कब नहीं दिख रहा, चाय पी लो बेटा। हाँ कौन? अच्छा मुझे डर गई सिम्बा आ गया। तो गाइस सिम्बा बाहर आ गए हैं और मैं डर गई, बोली वो देखो इनका कप ये देखिए, हमारी जो ऐसी रहती है हमेशा। तो मैं डर गई, मैंने कहा कहीं सिम्बा तो नहीं आ गया। नहीं आया। सबसे अच्छी बात ये है, अभी आएगा खाना खा ले। मुर्गी को परेशान करता किचन में ही बैठा रहेगा, बहुत परेशान करता है। मैंने सोचा कि जो चाय के कप हैं वो भी मैं धो दूं। और खा रहा है, खा लो। तो हमारे सिम्बा खा रहे हैं खाना, खा रहा है। मैंने कहा उसको दे आऊंगा, ये लो ये भी दे आओ। गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज, वही वाली कहावत है। तो गाइस सिम्बा किसी भी वक्त आते होंगे और सिम्बा के आने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर लूं, नहीं तो सिम्बा यहाँ मेरे पैर में, उधर मेरे पैर में, सिम्बा ऐसे ही हमें परेशान करते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी अपना काम फिनिश कर लूं, फिर सिम्बा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त मैं चाय पी ली, देखो हैदर ने चाय पी है कि नहीं पी है। हैदर बेटा चाय पी लो कब दो। हाँ हैदर चाय पी है जी, बहुत सारे काम दे दिए। पहले सिम्बा को खोलने को कह दिए, फिर सिम्बा को खाना देने को कह दिए, उसके बाद चाय। तो वो हैदर को इरिटेशन, मम्मा ने इतने सारे काम दे डाले। और मुझे लग रहा है कि मैं सिम्बा से पहले आने से पहले जल्दी से कर लूं। इतनी फुर्ती अगर मैं 1 घंटे पहले दिखा रही होती ना, तो अभी ये ना कर रही होती, अभी मैं मेरा काम सारा फ्री हो गया होता। थैंक यू। तो फाइनली हैदर ने भी चाय पी ली है। देखिए सिम्बा मेरे हाथ कितनी जल्दी चला रहा है, सिम्बा की वजह से कितनी जल्दी हाथ चल रहा है। शुक्रिया करना चाहिए सिम्बा का, क्योंकि मुझे पता है गाइस मैं नहीं कर पाऊंगी और काम अब वो आ जाएगा, मुझे पता है। सिर्फ किसी पास नहीं जाता है, वो सिर्फ मेरे पास ही रहता है, चाहे कोई भी बुलाए आ जाओ सिम्बा आ जाओ, नहीं आता है वो। तो फाइनली हो गया और सिम्बा को भी मैं देख के आऊंगी कहाँ से आ रहा है। और अब तो मुझसे खाना मांगता है मुंह से म्याऊं म्याऊं करके, भूख लगी उसने उधम करा, उसे पता है कि यही खाना देंगे, इसलिए मुझसे मांगता है। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।